प्रश्न जब आप डिजाइन करते हो तो आप प्रश्न को बनाते वक्त उसको एनालाइजिंग स्पेस में ला सकते हो दी गई इंफॉर्मेशन में से कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन बच्चे को ढूंढने के लिए बताकर, यहाँ मानवीकरण। दूसरा, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट द चाइल्ड हैज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, राइट। मैं सिर्फ इसको समझ के नहीं चल सकती, क्योंकि मुझे समझ के तीनों को लिंक करके उसके बाद एक मानवीकरण के कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू, उसके लेंस से देख के फिर जवाब देना है। तो मैं सिर्फ अगर पहला पैसेज पढ़ के चूक जाती हूँ, जो लोअर ग्रेड के बच्चों की ज्यादा चैलेंज होती है, राइट। उनमें पेशेंस नहीं होता पूरा प्रश्न पढ़ने का, और शायद हायर ग्रेड के बच्चों में भी होता होगा कुछ कुछ हद तक, छोटे बच्चों में ज्यादा होता है। तो वहां जाके मेरे पास इधर 3 टोटल सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तीनों में 3-3 सेंटेंसेस हैं। ये 3 सेंटेंसेस नॉर्मल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन से अलग हैं, and then I am putting them in one context, and then I am picking the word मानवीकरण, निर्जीव पदार्थ का, और उसको जवाब देना। तो काफी सारे एलिमेंट्स को जोड़ के बच्चे को जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मानवीकरण एंड निर्जीव पदार्थ को लेके ढूंढने जाऊंगी तो भी मेरे लिए बहुत केओटिक, मैं सिर्फ समझ से जवाब दे पा सकती हूँ, बहुत केओटिक होगा, और चांसेस ऑफ मी arriving at the correct answer without analyzing the information is almost nil। मैं गलत जवाब उठाऊंगी या बहुत पार्ट ऑफ करेक्ट आंसर उठाऊंगी। पर मैं एक पार्ट को समझ के, दूसरे को समझ के, दोनों को लिंक करके, तीसरे को समझ के, तीनों को लिंक करके, क्वेश्चन को समझ के, क्वेश्चन में इस नॉलेज को अप्लाई करके जब तक नहीं लिखती, मेरे लिए इस जवाब पे आना मुश्किल होगा। इसलिए इसको एनालिसिस में रखा गया है, क्योंकि ज्यादातर इंफॉर्मेशन दी गई है इधर। इट इज अ डायरेक्टेड क्वेश्चन, बच्चे को इंफॉर्मेशन भी दी है, उसको निर्जीव पदार्थ ढूंढना है, और उसका मानवीकरण जहां किया गया वो ढूंढना है। इसलिए इसको एनालाइजिंग रखा गया है। अगर यही चीज बच्चे को खुद से अराइव करना होता कि ये इंफॉर्मेशन है, आप इसके बारे में लिखो, तो ये क्रिएशन में चला जाता, राइट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी इंफॉर्मेशन को लेके उसी क्वेश्चन को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। यहाँ मैं थोड़ा कम टाइम स्पेंड करूंगी, पर यह प्रश्न रखने का कारण यह था कि ये बताने के लिए कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जैसे जैसे हमारे कॉग्निटिव डोमेन्स कॉम्प्लेक्स होते जाएं हम एमसीक्यूज नहीं बना सकते। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि भाषा की अगर भाषा को चेक करना है तो एमसीक्यू इज नेवर इनफ। हाँ, सृजनशीलता को, क्रिएटिविटी वाला जो डोमेन है उसको करना हो तो शायद एमसीक्यू लिमिटिंग हो सकता है, पर विश्लेषण के स्तर पे उसी सेम प्रश्न को हमने इधर दूसरे स्वरूप में रखा है, जहां ये दिस स्टिल इज एन एनालाइजिंग क्वेश्चन। सो आई जस्ट वांटेड टू स्पेंड 30 सेकंड्स रीडिंग इट, उसके बाद हम अगले पे जाएंगे।